जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 1 का अर्थ। विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विश्व रूप के दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपने जो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया है, उससे मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। आपने जो मुझे ज्ञान दिया, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके स्वरूप अनंत हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। ये इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक इसका आपने मुझे वर्णन किया। आपसे ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है और आप में ही सब प्रलय होता है। इस प्रकार की आपकी अविनाशी महिमा मैंने ये जानी है। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आपने जो भी अपनी अपनी महिमा कही है वो मैं मानता हूं कि हाँ, आपने जो कुछ भी बताया मुझे कि आपका ये स्वरूप है, पर अब मेरे अंदर जिज्ञासा ये जाग रही कि आपका वास्तविक रूप कैसा है। आप मानव देह में अवश्य हैं, पर आप समस्त चराचर के स्वामी हैं, तो मैं आपके उस चराचर स्वरूप को देखना चाहता हूं। प्रत्यक्ष रूप में आपकी शक्तियां, आप किस प्रकार से इस जगत का पालन करते हैं, मैं ये जिज्ञासा रखता हूं ये जानने की। तो आप मुझे अपने जो परम ज्ञान है, ऐश्वर्य है, आपकी अनंत शक्तियां, शक्ति संपन्न है, आपका जो तेज है, उस तेज को मैं साक्षात अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्लोक नंबर 4 का अर्थ। हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि यदि आप मुझे समर्थवान समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं कि मैं आपके उस स्वरूप को देख सकूं, तो कृपया कर आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए, उस रूप का मुझे साक्षात्कार कराइए। मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो। श्लोक नंबर 5 का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान कह रहे हैं कि अब तू इस योग्य हो गया है, तू मेरे देखना चाहता है, मेरे स्वरूप को देखना चाहता है। तो अब जो मेरे नाना प्रकार, सैकड़ों हजारों प्रकार के जो मेरी शक्तियां हैं, नाना प्रकार का मेरा वर्ण है, जो मेरी आकृतियां अलौकिक रूपों में जो फैली हुई हैं, इस चराचर को मैं कैसे धारण किया हुआ हूं, इसको तू देखना चाहता तो देख। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। श्लोक नंबर 6। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। श्लोक नंबर 7 का अर्थ। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख।
गुणाकेश। निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ था। श्लोक नंबर 8 का अर्थ, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। भगवान कह रहा है इन दो नेत्रों द्वारा तू मेरे उस अलौकिक रूप को देखने में समर्थवान नहीं है। इन नेत्रों के द्वारा तू मेरे उस अलौकिक स्वरूप को नहीं देख सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं। इन दोनों नेत्रों के द्वारा हम सिर्फ लौकिक जगत को देख सकते हैं, परलौकिक जगत को नहीं देख सकते हैं। ये हमारी जो 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 ये दो नेत्र हैं, ये स्थूल जगत को देख सकती, सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकती। सूक्ष्म जगत को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। इन नेत्रों के द्वारा सिर्फ जो दृश्यमान वस्तु है, ये आंखें जो हमारी, ये स्थूल जगत को देखने के लिए बनी हुई है। सूक्ष्म जगत को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, दूसरी दृष्टि चाहिए। उस अलौकिक संसार को देखने के लिए अलौकिक दृष्टि का होना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को अलौकिक उन दिव्य चक्षुओं को दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो भगवान के दिव्य रूपों को देख सकता है, दर्शन कर पाता है। श्लोक नंबर 9 का अर्थ, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। संजय बोले, हे राजन, महायुगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। भगवान ने फिर अपने उस अविनाशी विश्व रूप को दिखाया कि देख, मैं चराचर का स्वामी हूं, किस प्रकार से मेरी शक्तियां इस जगत को मोहित करती हैं, इस जगत को चलाती हैं। तो उस दिव्य स्वरूप का अर्जुन दर्शन करते हैं। श्लोक नंबर 10 और 11 का अर्थ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन देख। उस विश्व रूप में अर्जुन भगवान का कैसा रूप देखते हैं? भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त। भगवान के अनेक नेत्र हैं, अनेक मुख हैं और वो अनेक अद्भुत दृश्यों वाले हैं। उनके दृश्य अद्भुत हैं। वे बहुत से आभूषणों धारण किए हुए हैं और बहुत से दिव्य शस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध से लेपित हैं जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, मतलब आश्चर्य देख रहा है अर्जुन जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। सीमा रहे तो उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत का अनुभव कर रहा है अर्जुन। उनके मुख सब ओर व्याप्त हैं, सब ओर उनका विराट स्वरूप फैला हुआ, इस प्रकार अर्जुन देख रहे हैं। श्लोक नंबर 12 का अर्थ, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। हजारों सूर्यों से जो जिस प्रकार का प्रकाश निकलता, उससे भी उसकी उपमा नहीं की जा सकती। इस प्रकार की भगवान का वो प्रकाश है, वो तेज है जो अर्जुन देख रहे हैं। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन देख रहे हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के अंदर संपूर्ण देवता स्थित दृश्यमान दिखाई पड़ रहे हैं। सब देवताओं को, जगत में जितने भी जगत हैं, संपूर्ण जगत के जितने भी देव हैं,
वो सब भगवान कृष्ण में उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। श्लोक नंबर 14 का अर्थ, उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन आश्चर्य देख रहे हैं, कौतूहल में और आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि चराचर एक साथ जैसे उनके समक्ष प्रकट हो गया हो, पूरा विश्व अर्जुन की तरफ प्रवाहित होने लगा हो, पूरा चराचर अर्जुन को आशीर्वाद देने लगा हो। इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर वो आश्चर्य से भर गया कि पूरे विश्व की जब शक्तियां एक साथ अर्जुन को प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ रही, तो उसका पूरा शरीर पुलकित हो गया और श्रद्धा भक्ति से अर्जुन का सिर प्रणाम कर रहा और हाथ जोड़े हुए हैं। और अर्जुन की दशा क्या है? श्लोक नंबर 15 का अर्थ, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। संपूर्ण चराचर को अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपके अंदर संपूर्ण चराचर को देख रहा हूं, सभी देव आप में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी भूत समुदाय हैं वो सब आप में दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, महादेव भी आप में दिखाई दे रहे हैं, समस्त ऋषि आपके अंदर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय जो भी सर्प है, दिव्य सर्प हैं, वो सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। श्लोक नंबर 16 का, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आपके अनंत भुजाएं हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं और आपके अनंत रूप हैं। आपका ना अंत दिख रहा है, ना आपकी शुरुआत दिख रही है, ना आपका मध्य दिख रहा है। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपमेय स्वरूप देखता हूं। आप मुकुट युक्त हैं, गदा से युक्त है, चक्र युक्त हैं और प्रकाशमान तेज पुंज है आपके अंदर, प्रज्वलित अग्नि के समान हैं आप, सूर्य के समान आप ज्योति युक्त हैं, कठिनता से देखने योग्य, आपको देखना सहज नहीं है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास हो गया है, आप ही परब्रह्म परमात्मा है। मूल रूप से आप ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और समस्त जगत आपका ही आश्रय है, आपका ही आश्रय लिया हुआ है और आप ही अनादि धर्म के मूल रक्षक हैं। अनादि जो धर्म के रक्षक हैं आप ही हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है जिसका कभी नाश नहीं होता, आप ही वह सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूं। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। मैं आपको देखता हूं कि आपका ना ही आपकी शुरुआत है, ना ही आपका मध्य है, ना ही आपका अंत है। आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। आपकी समर्थ की कोई उपमा नहीं दी जा सकती,
आप अनंत सामर्थ्य वाले हैं। आप अनंत, आपकी भुजाएं हैं, भुजाएं आपके अनंत हैं। आपके रूप चंद्रमा और सूर्य के नेत्रों के समान है। प्रज्वलित अग्नि वाले आपके मुख हैं। अपने तेज से इस जगत को संतप्त कर रहे हैं। आप अपने तेज के द्वारा इस जगत का पालन पोषण करते हैं। श्लोक नंबर 20 का, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। आपके इस स्वरूप को देखकर, अनंत शक्तियों को देखकर सब भयभीत हैं। अलौकिक हैं आपकी क्षमताएं, और आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर सब लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। समस्त देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग भयभीत हैं और आपका नाम ले रहे हैं, आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण, मैं आपको देख रहा हूं कि आपके समुदाय, महर्षि और सिद्धों का जो समुदाय है वो कल्याण हो, इस प्रकार से जय घोष कर रहे हैं और उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक नंबर 22 का अर्थ, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। ये सब विभूतियां, ये सब आपको देख रहे हैं। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन व्याकुल हैं, घबरा गए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि आपका इस विकराल रूप को, अनंत समर्थ वाले रूप को देखकर मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि आपकी बहुत सी मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत सी जांघा हैं, बहुत सी पैर वाले हैं, आप बहुत से उदरों वाले हैं, बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल है, महान रूप है। इस प्रकार का कल्पना में न आने वाला आपका स्वरूप है, तो जिसे देखकर मैं डरा हुआ हूं। श्लोक नंबर 24 का अर्थ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। आपके इस विराट रूप को देख के मैं अपना जो धीरज है उसको खो रहा हूं और मैं शांति नहीं पा रहा, मैं शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं, धीरज नहीं है मेरे अंदर। श्लोक नंबर 25 का अर्थ, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। श्लोक नंबर 26 और 27 का अर्थ, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों से बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। मैं आपके स्वरूप को इस प्रकार से देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, आप पर प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जितने भी प्रधान योद्धा हैं वे सब
आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत वेग से, बहुत तेजी से आपकी मुख पर प्रवेश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। श्लोक नंबर 28 का अर्थ, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां तेजी से दौड़ते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार नरक लोक के वीर जो बुरे कर्म करने वाले हैं, वे सब आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। श्लोक नंबर 29 का अर्थ, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 30 का अर्थ, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपको उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। श्लोक नंबर 31 का अर्थ, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान कृष्ण अचानक से विश्व रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि ये क्या माया है भगवान की, किस प्रकार से ये उग्र रूप क्या है। तो आश्चर्यचकित हैं अर्जुन और बार बार नमस्कार कर रहे, हाथ जोड़े हुए उनका स्वरूप देखकर। और अर्जुन भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, पर अंदर से प्रफुल्लित भी हैं। श्लोक नंबर 32 का अर्थ, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, मैं कालों का काल हूं, मैं महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मतलब भगवान काल स्वरूप है, समय उसके स्वरूप है, महाकाल है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे, यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये यहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी समयावधि इतनी ही है। क्योंकि जो होना है वो होकर रहता है, हरि इच्छा बलवान। तो तेरे मारने से ये नहीं मरने वाले, इनकी मृत्यु पहले ही निश्चित हो चुकी है। काल ने इनकी मृत्यु निश्चित कर चुकी है, इनके कर्मों के अनुसार इनका समय आ चुका है, इनकी मृत्यु का समय। तो तू यदि युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये मारे जाएंगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 33, अतः एव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सवन्य साचिन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। भगवान कह रहे, तेरे मानने से ये मरने वाले नहीं है। मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, तू युद्ध कर और यश को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीत और धन धान्य से संपन्न होकर राज कर, क्योंकि मारने वाला मैं ही हूं। तेरा अंदर तू मारने वाला नहीं है, मारने वाला मैं हूं। तेरे में समर्थ नहीं है, तू निमित्त बन जा और तेरा यश का समय आया हुआ, तू यश को प्राप्त हो, तू घबरा मत, तू शत्रुओं को जीत कर राज्य संपन्न बन। भगवान ये कह रहे हैं, तू निमित्त मात्र बन और इस यश को प्राप्त कर। श्लोक नंबर 34 का अर्थ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार,
भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, इन सब को तू मार, इन सब सूरवीरों को तू मार, और भय मत कर, निस्संदेह में संदेह नहीं है, तू इस युद्ध में वैरियों से जीत जाएगा। श्लोक नंबर 35 का अर्थ। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। 36 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव से, कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब शुद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। श्लोक नंबर 37 का अर्थ। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह भी आप ही हैं। श्लोक नंबर 38 का अर्थ। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। श्लोक नंबर 29 का अर्थ। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 40 का अर्थ। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। श्लोक नंबर 41 और 42 का अर्थ। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने ही कृष्ण, ही यादव, ही सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको मैंने सखा माना, प्रेम से प्रमाद के कारण जो कुछ भी सखा यादव, जो कुछ भी मैंने आपके साथ हंसी मजाक की, जो कुछ भी आपके स्वरूप को न जानते हुए जो कुछ भी मैंने आपका गलती से मजाक बना दिया हो या मजाक कर दिया हो, सखाओं के सामने जो मजाक किया, उन सबको मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपके इस अनंत स्वरूप को नहीं जानता था, आपके प्रभावों को नहीं जानता था। मेरी इस अज्ञानता के कारण जो मुझसे भूलें हुई हों, आप परम ब्रह्म परमेश्वर है, मैं आपको सखा मानता था और आप में श्रद्धा थी मेरी, पर मेरे द्वारा जो भी गलतियां हो गई हूं आपसे, उन सब को आप क्षमा कर दीजिएगा। श्लोक नंबर 43 का अर्थ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। आपके इस अनुपम स्वरूप को मैंने देख लिया, आपके अनुपम प्रभावों को मैंने देख लिया। चराचर में आपके समान कोई भी नहीं है। आप गुरुओं के भी गुरु हैं, चराचर के पति हैं। आपके समान भी कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक होने की तो बात ही नहीं है।
श्लोक नंबर 44 का अर्थ। अतः एव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों के अपराधों को क्षमा कर देता है, सखा अपने सखा के अपराधों को क्षमा कर देता है, पिता पति अपने पत्नी की जो अपराध उनको क्षमा कर देता है, ऐसे ही मेरे भी अज्ञानतावश जो अपराध हुए हैं उनको आप क्षमा करिए। श्लोक नंबर 45 का अर्थ। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस विराट रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं। आपका जो वो ही चतुर्भुज रूप है कृष्ण का, उसी सौम्य रूप को दिखाइए जिससे मैं पुनः शांति को प्राप्त हूं। श्लोक नंबर 46 का अर्थ। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अब मुझे उस सौम्य रूप के दर्शन करा दीजिए जिसमें आप चक्र लिए हुए हैं, चक्र धारण किए हुए हैं एक हाथ में, एक में गदा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार का जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप को मुझे दिखाइए। श्लोक नंबर 47 का अर्थ। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप को दिखाया जाना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। तू बड़ा भाग्यवान है, तूने मेरे उस रूप को देखा है जिस रूप को इससे पहले आज तक किसी जीव ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। श्लोक नंबर 48 का अर्थ। हे अर्जुन, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। इस रूप को मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। जिस रूप को तू देख रहा है, इस रूप को कोई वेद करके भी, वेदों का अध्ययन करके भी उस रूप को नहीं देख सकता, यज्ञों का अध्ययन करके भी नहीं जान सकता, दान से भी नहीं जान सकता, क्रिया से भी नहीं जान सकता, उग्र से उग्र तप करके भी जीव मेरे उस रूप को नहीं देख सकता जिसे तूने दर्शन किया है। श्लोक नंबर 49 का अर्थ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। भगवान कह रहे हैं, अब तू मेरे उस रूप को देख जिसमें मैं चक्र धारण किया हुआ हूं, गदा धारण किया हुआ हूं, शंख धारण किया हुआ हूं और पुष्प धारण किया हुआ हूं। श्लोक नंबर 50। संजय उवाच। संजय बोले,
श्लोक नंबर 50 का अर्थ। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। श्लोक नंबर 51 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्लोक नंबर 52 का अर्थ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। श्लोक नंबर 53 का अर्थ। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। श्लोक नंबर 54 का अर्थ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझ में लगा हुआ है, भक्ति युक्त है, अनन्य भक्ति रखता है मुझ में, तो वह इस मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन कर सकता है, मेरे इस चतुर्भुज रूप को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 55 का अर्थ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहते हैं, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले भी वैर भाव नहीं होता, फिर औरों में तो कहना ही क्या है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष केवल मुझ में ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मुझ पर ही समर्पित करके अपने कर्तव्य कर्मों को करता है और मेरे ही परायण है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित है, जिसे किसी वस्तु की आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु में मोह नहीं है, लगाव नहीं, आसक्ति से रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, जो किसी इस संपूर्ण जगत के प्राणियों में किसी से बैर नहीं करता, किसी से ईर्ष्या की उसके अंदर भावना नहीं है, जो किसी से वैर भाव नहीं रखता, वह पुरुष वह अनन्य भक्ति युक्त होता है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष निश्चित ही मुझको प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं जो किसी से बैर भावना नहीं रखता, जिसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष मुझे प्राप्त करता है। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामेकादशो अध्यायः। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 की समाप्ति होती है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।